हेलो एवरीवन, मैं हूं फराज खान। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एडिट ट्रिक्स में। आप सभी लोगों को फेस्टिव सीजन की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी फेस्टिव सीजन टू एवरीवन। फेस्टिव सीजन की बात हो और गिफ्ट्स की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। जब बात फेस्टिव सीजन की होती है तो उपहारों की यानी कि गिफ्ट्स की बात होना लाजमी है। अभी तो आप लोगों को कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, बट मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। बट अगर आप लोग मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अभी दे सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए उपहार है। हम बात कर रहे हैं फेस्टिव सीजन और गिफ्ट्स की। तो इस फेस्टिव सीजन में एडवर्टाइजमेंट की भी बहार होती है। सारे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से भरे होते हैं। यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे 2D ऐड नज़र आ जाते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ पर भी आपको 2D ऐड नज़र आ जाएंगे। तो आज की अपनी लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम ये 2D एड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर में जो एड्स आते हैं वो पूरे पेज पर होते हैं, लेकिन वो पिक्चर की शक्ल में होते हैं। तो उस पिक्चर वाले ऐड को कैसे हम वीडियो या मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। इस स्क्रीन से तो अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फ़ैमिलियर हो चुके हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट बिन है, ये हमारा सोर्स मॉनिटर, ये हमारा प्रोग्राम मॉनिटर और ये हमारी टाइमलाइन। जो भी कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, वो यहाँ पर प्रोजेक्ट बिन में अवेलेबल होता है। देखिए हमारे पास एक फुटेज का बिन है, मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा। बहुत सी बार होगा कि आपको ये ऐसे लिस्ट पे नज़र आएगा, बिकॉज़ मैंने इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट में नज़र आएगा, इस वाले पर क्लिक करूँगा तो ये थंबनेल में नज़र आएगा और थंबनेल के साइज़ेज़ को हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ पीएनजी इमेजेस हैं जो मैंने डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड की है। ये एक पैटर्न की इमेज है, आपको अभी नज़र नहीं आ रही होगी, जब ये बैकग्राउंड पे रखी जाएगी तो नज़र आएगी। ये एक फेस्टिव सीज़न की टेक्स्ट लेयर है, ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, ये रॉकेट्स हैं, ये फायर क्रैकर्स हैं, ये हमारी वॉच की पीएनजी है और ये हमारे डॉट्स हैं। अपनी इस वीडियो में जितनी भी इमेजेस या साउंड इफेक्ट्स में यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। आप लोग भी वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बट रिमेंबर, इमेजेस तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ टेक्निक। तो अगर आप लोगों को टेक्निक समझ में आ गई तो फिर आप इजीली किसी भी इमेज को एक मोशन या वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन द लर्निंग। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक बेस की, उसके लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड लेयर। तो ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं सो दैट ये इसमें फिट हो जाए। यस, फाइन। वापस से आते हैं फुटेज बिन में, डॉट्स वाली लेयर को लेकर आते हैं, इसको भी रिसाइज करते हैं। अब रिसाइज करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल ही गया है। फुटेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आना है और स्केल के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करनी है। साइज बढ़ाना है तो इसे नंबर को इंक्रीज कर देना है, साइज छोटा करना है तो अपनी वैल्यू को कम कर देना है। तो अभी हम इसको कर देते हैं 35 और ब्लेंड मोड में आकर इसका मोड कर देते हैं सॉफ्ट लाइट। थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर देते हैं सो दैट पीछे वाली बैकग्राउंड अच्छे से नजर आए और ये हमारे डॉट्स उसमें ब्लेंड हो जाए। यस, आई थिंक दिस इज लुकिंग फाइन। तो मैंने इसकी ओपेसिटी को कर दिया है 16, ब्लेंड मोड को कर दिया है सॉफ्ट लाइट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पैटर्न का। अब ये जो पैटर्न हमें हमारे प्रोजेक्ट बिन में नज़र नहीं आ रहा था वो हमारी बैकग्राउंड पे में नज़र आ रहा है। पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आते हैं और सबसे पहले इसका चेंज कर देते हैं मोड, इसको भी कर देते हैं सॉफ्ट लाइट या विविड लाइट करके देखें कैसा लगता है ना। हार्ड लाइट, नॉट लुकिंग नाइस। तो हम जाते हैं सॉफ्ट लाइट के साथ, इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसका स्केल इंक्रीज कर देते हैं और इसको लेकर आते हैं इधर। ओके, आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी रोटेशन ऐड करने वाला हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके देखिए हम ये मेरा जो कर्सर है इसके फर्स्ट फ्रेम पर है। आई विल सिलेक्ट द लेयर। यहाँ पर आकर देखिए रोटेशन आपको नज़र आ रही होगी, इसकी मैं स्टॉप वॉच पर क्लिक करूँगा तो एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। और थोड़ा सा आगे आने के बाद अभी इसकी वैल्यू फर्स्ट फ्रेम पे कितनी थी, 0 थी। अब मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 15। जब देखिए इसमें बहुत ही सटल सा रोटेशन ऐड हो चुका है विच इज लुकिंग नाइस। अब मैं इसी पैटर्न की
मैं थोड़ा सा अपनी टाइमलाइन को बड़ा कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को बहुत अच्छे से नजर आए। इसी पैटर्न की मैं एक कॉपी और लूँगा। तो कॉपी लेने का शॉर्टकट है, लेयर को सिलेक्ट कर कर विंडोज और ऑल्ट की को प्रेस करना है और उसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा देखिए कॉपी जनरेट हो गई है। अभी जो हमारी कॉपी जनरेट हुई है उसमें रोटेशन ऑलरेडी एडेड है। इसकी पोजीशन को सिर्फ मैं चेंज करूंगा। इसे हम रख देते हैं टॉप राइट कॉर्नर पर। तो देखिए यहाँ तक हमारी तस्वीर अभी ठीक ठाक बन रही है ये। उसके बाद हम लेकर आते हैं रॉकेट्स। इसका भी स्केल हम डाउन कर देते हैं। पोजीशन को कर देते हैं लेफ्ट कॉर्नर, टॉप कॉर्नर एक्चुअली, और इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ब्लेंड मोड ऑब्वियसली इसका भी चेंज करना होगा। इसका ब्लेंड मोड कर देते हैं विविड लाइट और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 60। और इसका यहाँ पर स्केल, जो इसके फर्स्ट फ्रेम पर इसका स्केल कर देता हूँ 16, राइट। और की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, पोजीशन में भी एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। और लास्ट फ्रेम पर आकर मैं इसको कर देता हूँ 20 और थोड़ी सी इसकी पोजीशन भी चेंज। तो इसमें एक थोड़ा सा सटल सा एनिमेशन ऐड हो जाएगा जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब हमें ऐड करनी है फायर क्रैकर्स। उसकी लेयर को लेकर आते हैं। ये भी साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसको भी रिसाइज कर देते हैं। प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे कर देते हैं। ब्लेंड मोड चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हार्ड लाइट। यस। अब देखिए मैं इसके पहले फ्रेम पर आकर यहाँ से स्केल में एक की फ्रेम ऐड करूँगा। लास्ट में आऊँगा, एक की फ्रेम और ऐड करूँगा और पहले वाले की फ्रेम को कर दूंगा 0। अब ये क्या होगा कि ये 0 से बड़ा होना शुरू होगा। लेकिन थोड़ा सा बीच में आकर मैं यहाँ ओपेसिटी का भी एक की फ्रेम ऐड करूँगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने एक की फ्रेम यहाँ ओपेसिटी पर ऐड किया। अभी इसको ओपेसिटी 100% है, यानी कि जब ये छोटे से बड़ा हो रहा है तो ओपेसिटी 100% है। लेकिन जैसे ही अपने लास्ट की फ्रेम की तरफ बढ़ेगा मैं इसको कर दूंगा 0। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट नजर आएगा। अब इसी की हम एक कॉपी और ले लेते हैं। कॉपी लेने का शॉर्टकट मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसका प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं। बाकी अब हम इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी इसमें सब कुछ ऑलरेडी एडेड है। थोड़ा सा बस मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। एक कॉपी और ले लेते हैं और इसका प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो बैकग्राउंड हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमें बस अपने टेक्स्ट को और वॉच को लेकर आना है। तो हमारी बैकग्राउंड की एक अच्छी सी तस्वीर अब हमें नज़र आ रही है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपनी वॉच को लेकर आना। तो वॉच को लेकर आते हैं टाइमलाइन पर। अभी इसका भी साइज़ बड़ा है तो उसको भी रिसाइज करते हैं। लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट कंट्रोल्स के पैनल में आते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं रिसाइज। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी जो हमारी वॉच है उसका जो प्लेसमेंट है वो ऑफ सेंटर है। तो इसको सेंटर में करने के लिए सबसे पहले मैं अपना सेफ मार्जिन एरिया को ऑन करूँगा सो दैट मुझे एक क्लियर पिक्चर नज़र आए। तो हम सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ। यस। इफेक्ट कंट्रोल्स के पैनल में आते हैं। स्केल को हमें यहाँ पर एनिमेट करना है तो स्केल पर एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। 7 फ्रेम आगे एक की फ्रेम और ऐड कर देते हैं और फिर 5 फ्रेम आगे एक की फ्रेम और ऐड कर देते हैं। अब पहले फ्रेम पर जाकर इसको हम कर देते हैं 0 और लास्ट वाले फ्रेम को आकर इसका साइज कर देते हैं 48। और इन तीनों की फ्रेम्स को पकड़कर राइट क्लिक, ईज आउट एंड ईज इन। होपफुली अभी तक जितने भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग टेक्स्ट लेयर ऑन द टाइमलाइन। तो अभी हम दोबारा से अपने फुटेज वाले बिन में आएंगे, टेक्स्ट लेयर को लेकर आएंगे और इसको भी ऐसे ही सेम वे में एनिमेट करेंगे जिस वे में हमने वॉच को किया है। ये हमारी वॉच आ रही है। जैसे ही हमारी वॉच लास्ट की फ्रेम के पास पहुंचेगी वी विल इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट लेयर। देखिए ये यहाँ पर, और ये हमारी टेक्स्ट लेयर का फर्स्ट फ्रेम होगा। तो फर्स्ट फ्रेम में जो टेक्स्ट लेयर है वो 0 पर रहेगी। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 7 फ्रेम आगे जाना है, एक की फ्रेम ऐड करना है, फिर 5 फ्रेम आगे जाना है, एक की फ्रेम और ऐड करना है। हमारा जो पहला की फ्रेम है वो 0 पर है। सेकंड की फ्रेम वुड बी ऑन 52 एंड द लास्ट की फ्रेम वुड बी ऑन 48। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट लेयर को पहले से इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इन तीनों की फ्रेम्स को पकड़कर भी ईज आउट, ईज इन।
इस अपनी टेक्स्ट वाली लेयर में मैं एक काम और करूँगा कि मैं इसे थोड़ा-सा रोटेट कर देता हूँ। वॉच है, वॉच के साथ रोटेशन अच्छा लगेगा और फिर रोटेशन में भी हम लोग एनिमेशन ऐड कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं, एक की फ्रेम लगाते हैं। अभी हमने फर्स्ट फ्रेम पर की फ्रेम ऐड कर दिया है। अब लास्ट वाले फ्रेम पर जाकर एक की फ्रेम और ऐड कर देते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू कर देते हैं -7 या -8। तो इसमें एक सटल सा रोटेशन ऐड हो जाएगा। अब हमारा एक आखिरी काम और बचा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी नीड टू ऐड द साउंड इफेक्ट्स। उसके लिए हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट वाले बिन में और देखिए यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स का एक बिन बना हुआ है। अगर मैं साउंड इफेक्ट्स पर डबल क्लिक करूँगा तो हमारे सोर्स मॉनिटर में ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमें चूज़ करना है द करेक्ट पार्ट। हमारे साउंड इफेक्ट्स की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे एडवर्टाइजमेंट की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम है, तो हमें वही पार्ट लेना होगा जो सुटेबल होगा। तो मैं इसके लास्ट से ये पार्ट लूँगा जहाँ पर रॉकेट्स की भी साउंड आती है। यहाँ पर मैं पॉइंट लगाता हूँ एंड ड्रैग दिस वन टू ऑन टाइमलाइन। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, दैट वुड बी ऑन हायर पिच। Let's make some adjustments. Hopefully you guys enjoyed the tutorial and techniques too. आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। समझ भी आ गई है, पसंद भी आ गई है, तो एवरीवन नोज द ड्रिल। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।